हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारे प्लान्स होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बारी बारी से थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर कुछ रीडिंग करते हैं और इसके बारे में समझाने की आप सबको कोशिश करते हैं। ट्रेड हो चुका था सुबह सुबह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मैंने ट्रेड कर लिया। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक भी ट्रेड में हाथ नहीं लगाया, एक ट्रेड में हाथ नहीं लगाया। और हाथ क्यों नहीं लगा पाया, उसका रीजन बताएं। क्योंकि मैंने किल स्विच ऑन कर दिया था। मुझे पता था कि मार्केट यहां से एक बार इस तरह से रिटर्न जाने की जरूर कोशिश करेगी, जो ये ट्रेंड लाइन है। मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन तब भी मैंने ट्रेड नहीं किया। क्योंकि क्या था, मेरा यहां पर प्रॉफिट मार्केट ने मुझे दे दिया था जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे दिन भर उंगली करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूं इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। मत करिए उंगली, मत करिए उंगली। सब कुछ मैं आपको बना करके यहां पर दे रहा हूं, सब कुछ चार्ट आपको बना करके दे रहा हूं, सारा का सारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस आपको बना करके दे रहा हूं। सिर्फ दिक्कत एक ही चीज की आ रही है कि हम वहां पर बार बार उंगली कर रहे हैं, और जब हम उंगली करते हैं तो मार्केट ना बड़ा उंगला कर देती है। समझ रहे हो इस चीज को भाई? हम पता नहीं कितने लालची हैं इस सिस्टम के अंदर, इतने लालच हमारे मन के अंदर भर चुका है कि हमको लगता है नहीं यार 1,000 रुपए में हमारा पेट ही नहीं भरेगा, नहीं यार यहाँ पर 5,000 रुपए में हमारा पेट ही नहीं भरेगा, नहीं यार 10,000 रुपए में हमारा पेट ही नहीं भरेगा, नहीं यार 500 रुपए में हमारा पेट ही नहीं भर रहा है। क्यों? अरे आप अपनी कैपिटल के मुताबिक देखो ना। आपको लॉस हो गया इतना तो बंद कर दो, आपको प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो। इससे बड़ा आपको कुछ नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी है और यही आपका प्रॉफिट और यही आपका लॉस का कारण है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप अपने लॉस पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप किल स्विच वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, आप यकीन करिए कहीं ना कहीं जब आप चार्ट देखेंगे, जब आप किसी का मैसेज देखेंगे, कहीं ना कहीं आप वहां पर ट्रेड डाल देंगे। और मान लीजिए कि आपने सोचा था कि ठीक है यार मैं यहां पर 500 रुपए ही लॉस लूंगा, और आपका अच्छा खासा 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया हुआ था सुबह सुबह, और वो गलती से आपने ट्रेड डाला और गलती से वो ट्रेड गलत हो गया, तो आपका गया ना यहाँ पर 1,000 रुपए तो गया ही, साथ साथ आपका जो प्रॉफिट कमाया था साथ में 1,000 रुपए और गया, और साथ में आपका ब्रोकरेज गया। और दिन भर का माइंड में टेंशन अलग से हो गया, यार काश कि 1,000 रुपए अच्छा खासा मिल रहा था, उसको मैं ले लेता। होता ही ये चीज है। तो क्यों कर रहे हैं बताइए? हम क्यों कर रहे हैं? हम आपको इतनी चीजें बता करके देते हैं कि ठीक है भाई, हम अपना महीने का टारगेट रखेंगे कि इससे ज्यादा हम अभी स्टार्टिंग में नहीं कमाएंगे। आप एक महीने का तो टारगेट रख के देखिए, फिर दूसरे महीने में थोड़ा और बढ़ाइएगा, फिर तीसरे महीने में थोड़ा और बढ़ाइएगा, फिर चौथे महीना और। अपने आप को 6 महीना 1 साल एटलीस्ट इस मार्केट को टाइम तो दो। आप यकीन करो, आप 1 साल बाद एक अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मैं बोलता हूँ 1-2 लाख से आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे इस मार्केट के अंदर। समझो सही। लेकिन आप गलती कहां पर कर रहे हैं? हमको यहां पर सिर्फ हम 4 दिन कोई सिस्टम को फॉलो करते हैं, 4 दिन बाद अगर हमारे अपोजिट थोड़ा सा मार्केट चली जाती है या हमको ठीक ठाक प्रॉफिट दे देती, तो हमको यहां पर घमंड आ जाता है। ठीक है, या हमारे अपोजिट मार्केट थोड़ा सा चली जाती है तो हम उसी को बस मार्केट को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं कि नहीं उसने यहां पर ऐसा कर दिया, उसने ये कैंडल बताया था, उसने फलाना किया था, उसने ढेमका किया था। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम यहां लालची हैं, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बताइएगा, ये कभी हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचता था। अगर मैंने यहां पर अपने अकाउंट में मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए डाल के रखा हुआ है, 1 लाख, मेरा महीने का जो टारगेट था वो 5,000 रुपए का था। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 5,000 रुपए का टारगेट था। अगर मैंने यहां पर 2 लाख रुपए डाल के रखा है, 2 महीने का मेरा टारगेट कितना होगा? 10,000 रुपए का होगा। मैं आपको यकीन दिलाऊं, 10,000 रुपए अगर आ जाता है मेरे पास, उस दिन के बाद जो मेरा ट्रेड होता है ना, वो बिल्कुल क्वांटिटी कम के साथ हो जाता है। और जिस दिन मुझे नहीं लगता कि नहीं मैं ट्रेड नहीं करना, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सुबह ही मार्केट खुलते ही मैं क्या करता हूं पता है? किल स्विच को ऑन कर देता हूं। जाओ, अगर मैं किल स्विच को ऑन कर दिया तो मुझे पता है कि मैं अब ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। और अगर मेरे को पहले दूसरे ट्रेड में ही ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए कि 1,000 रुपए आ गया, या मैंने पहले टारगेट मान लीजिए यहां पर कंप्लीट कर लिया अपना, मान लीजिए 10,000 का मेरा टारगेट हो गया 1 वीक के अंदर। समझिए लॉजिक, थोड़ा सा समझिए। अगर 1 वीक के अंदर मेरा 10,000 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर खाली बैठा रहूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं। उंगली तो मेरे को भी करने की आदत है ना, खुजली होती रहती है। मैं क्या करता हूं कि अगर ये मेरा 10,000 का हो गया ना यहाँ पर, तो मैं क्या सोचता हूं कि ये जो 10,000 आया है ना मेरा, इसमें से मैं रिस्क ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 वीक पड़े हुए हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 वीक पड़े हुए हैं और इस 10,000 में से मैं यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट दिन यहाँ पर ट्रेड डालता हूँ, 2,000 रुपये का लॉस भी हो जाता है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी 8,000 रुपये मेरे अकाउंट में प्लस है। तो ये हमको काटने सीखना पड़ेगा कि यार ठीक है, 2,000 का लॉस हो गया ना आज, तो यहाँ पर तुरंत किल स्विच को ऑन कर दो। और ऐसा किसी भी सिस्टम में आपके साथ भी ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं हर दिन आपको लॉस हो सकता है। मैं आपको सच बताऊं, लॉस कब होता है? लॉस का कारण दो, ये तो हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं या तो हम गलती से किसी भी जगह एंट्री कर देते हैं, वही उसी में हमारा लॉस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा लॉस हमारा ओवर ट्रेड में हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपनाइए आप सब। मैं चार्ट आपको दे रहा हूँ, सब कुछ बना करके दे रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलतियाँ पता है, यहाँ पर वो एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। मार्केट अगर इतनी नीचे आ गई तो चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो बहुत सोच समझ के एंट्री करना होता है। अब लास्ट में अगर आपको यहाँ पर बता दिया, इस जगह जब आपकी मार्केट चल रही थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब आपका पुट का कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। काल के ट्रेड में एंट्री करो ना करो वो आपकी मर्जी है। पता है, यहाँ पर कोई एक बंदा नुक्स निकाल रहा था, मार्केट यहाँ से लेकर के थोड़ा सा यहाँ तक गिर गई, 50 पॉइंट गिर गई, ठीक है। वो उसको यहां से लेकर के इतना मार्केट में नहीं दिखा कि यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी की, लेकिन उस 50 पॉइंट में उसने नुक्स निकाल दिया कि सर आपने बोला कि यहाँ से मार्केट में अब कोई कॉल बाई करो या मत करो, लेकिन पुट में ट्रेड नहीं करना, मेरा यहाँ पर पुट में नुकसान हो गया, देख लो मैं निकल गया तो पुट में नुकसान हो गया। मतलब हद होती है लोगों की सोच की, मैं क्या बोलूं, इतनी छोटी सोच है कि क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मैन ग्रुप में अपडेट ही नहीं किया था। ये जो यहाँ पर ये वाला जो ट्रेड था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं अपडेट ही नहीं किया, क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे, जब आप इतना मतलब छोटी सोच के साथ इस मार्केट के अंदर आते हैं कि हमको क्या करना है, तो फिर मेरे हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड मत करिए, सीधी सी बात है, ठीक है। आप जाकर के अपना बिजनेस धंधा दूसरा अपना लीजिए, ये नहीं है फिर आपके लिए। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी इतनी गिर चुकी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट ले रही है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपका एक बार ये गिरी है, फिर ऊपर जाएगी, फिर ट्रैप करने नीचे आएगी, और नीचे से ट्रैप करके फिर ये ऊपर जाएगी। और यहाँ पर हमने आपको इस जगह आपको बता दिया था कि डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपका मार्केट और ऊपर जाएगा। तो अब आप अगर ये सोचे ना कि नहीं मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं यहाँ तक में एग्जिट करूं, तो वो आपकी सोच गलत है, वो आपकी सोच गलत है। मैं बोलता हूं मेरे को क्या ट्रेड चाहिए, अगर मुझे इस जगह मेरा को पुट का ट्रेड यहाँ पर एंट्री बन गया और मुझे मार्केट ने तुरंत के तुरंत यहाँ पर 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर पैसा दे दिया, तो फिर मुझे एंट्री दिन भर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या सोच के आया था वो समझिए आप ना, मैं क्या सोच के आया था, मैं ये सोच के आया था कि आज के दिन मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा या आज के दिन मैं 1,000 रुपये गवा दूंगा। तो आपने सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9:15 से लेकर के शाम को 3:30 तक आपने ये सोचा था एक दिन का पूरा कि यार मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा या 1,000 रुपये गवाऊंगा। आपको मार्केट विथिन कुछ मिनट के अंदर, आपको 5 मिनट के अंदर आपको 1,000 रुपये देती है, तो आप बताइए पूरा दिन का काम हो गया है नहीं हो गया? तो बताइए फिर क्यों आप बैठे हैं, क्यों आपकी ये सोच है कि नहीं नहीं मार्केट तो एक बार यहाँ तक चली गई, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी? क्यों ऐसा आप सोचते हैं? क्या लॉजिक है? मार्केट गिर भी तो सकती है। अरे मार्केट यहाँ पर गई तो गिर भी तो सकती है, हो सकती है कि नहीं? तो फिर सोचना हमको जरूरत ही नहीं है। हमको अगर पैसा यहाँ पर दिख गया, 5 मिनट के अंदर आपने 1,000 रुपये के यहाँ पर प्लान करके आया था पूरे दिन का, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर अगर 500 रुपये मिल जाते हैं, उसमें आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट और कोई अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप दिन भर इसी ट्रेड को लेकर के बैठे रहेंगे तो मार्केट तो खाती है, थीटा डी के तो करना तय है उसका, समझ रहे हैं? प्लीज मैं आपको चार्ट सिखाता हूं, सब कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। जो मेन गलती हो रही, चार्ट तो सब आपको बता देंगे, पूरे यूट्यूब में भर भर के आपको सब कुछ यहाँ पर डायरेक्शन आपको मिलते हैं, लेकिन ये तो समझिए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम की जड़ को खोजिए। जब कुछ कमजोरी होती है ना इंसान शरीर के अंदर, हमारे मतलब इंसान के अंदर जब शरीर में कमजोरी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका चेकअप कराते हैं। चेकअप कराने के बाद उस मतलब जो भी हमारे अंदर कोई मतलब बीमारी लग गई, उसका हम दवाई करते हैं। तो वही मेन दवाई हमको करना है। यहाँ पर सब सिस्टम ठीक है, मेरा शरीर भी ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ट भी सब ठीक है, लेकिन हमारे में कमजोरी किस चीज़ की, उसकी आप दवाई पहले करिए ना। उस मर्ज की जब तक आप दवाई नहीं करेंगे तो आप बताइए कैसे जिंदा रह पाएंगे? सोचिए इस चीज़ को, थोड़ा सा अपने दिल से सोचिएगा, कभी कैसे जिंदा रह पाएंगे? तो वही गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मतलब हमें है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कोई एक कुछ रोग है, मान लीजिए, ठीक है, मेरा मान लीजिए बीपी हाई होता है। अगर मैं बीपी की दवाई ना खाऊं
और मैं कंटिन्यू बीपी बढ़ाता जाऊं, कंटिन्यू मैं बीपी बढ़ाता जाऊं, इसका मतलब तो मैं अपने आप में जानबूझ के मैं पत्थर मार रहा हूं ना, जानबूझ के मैं यहाँ पर मतलब वो कर रहा हूं, अपने शरीर को कंडम कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको दवाई खानी चाहिए, है ना, या तो हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो फिर वही मार्केट भी बोलती है कि भाई आप अगर लॉस कर रहे हैं, आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही, तो या तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए, और अगर आपको करना ही है ट्रेड तो फिर आप अपने लॉस पर फोकस करिए। क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी क्या करना है आपको, देखिए मार्केट क्या आपको दो रेंज यहां पर बना दिया, निफ्टी ने क्या किया है, दो रेंज आपको बना दिया। आप कौन सा रेंज बनाया है? सबसे पहले देखिएगा, ये सब कुछ एक बार मैं डिलीट कर दूं क्या? चलो नहीं डिलीट करता हूं, मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा हूं। कल भी आपका मंडे के दिन भी इसी तरह से आपका जो होगा वही मंडे के दिन भी होगा। और बताइए कैसे होगा? यहां पर देखिएगा, आपको यहां पर जाना है निफ्टी के ट्रेंड लाइन में, ठीक है, एक्सटेंडर लाइन में जाइए, ट्रेंड लाइन जो भी आपको जाना है। यहां पर इसके जो टॉप है ना, यहां पर 23,215 का, इसके टॉप से लेकर के ये वाली एक्सटेंडर लाइन आप यहां पर ड्रा कर देना, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर एक्सटेंडर लाइन आप ड्रा कर देना, ठीक है। जब आप ये एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर दोगे तो आपके पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने आ जाएगा। लो कर लो खेती, अब सब कुछ आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है बताइए? अरे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस पहला, ये हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दूसरा है। रेंज आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेंज है, इस रेंज में हमको नो ट्रेड करना है। सिंपल है। अरे सिंपल हो रहा है ना, कुछ नहीं है। अगर मार्केट वापस आपके इसके लो के नीचे गई, इसके लो के नीचे किसके, 22,870 के नीचे, तो आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा बताइए? आपको यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का लेवल, ये इसके जो ये है ना यहाँ तक आएगा। उसका रीजन क्या है बताता हूँ आपको, सुनिएगा थोड़ा सा। एक काम करिएगा, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा, ठीक। फिबोनाची कैसे उठाना? इसके लो से, जो ये लो बनाया था ना कल का, और इसके टॉप को, ये लेटेस्ट टाइम के टॉप को आपको यहाँ पर इसके फिबोनाची ड्रा कर देना है। जब आप इसको फिबोनाची ड्रा कर देंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मार्केट अगर ये गिरावट करती है, मतलब इसके लो का अगर ये ब्रेकडाउन करती है, जो कि ये बिग बना हुआ है आपका 22,900 ले लीजिए, अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, नीचे आता है, कहाँ तक का लेवल आपको मिलेगा? ऑब्वियस बात है, ये वाला लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा? 22,850 का। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब अगर ये आपका क्लियर हुआ तो यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इस तरह से कुछ कंडीशन बनता है तो 0.61 का जो लेवल होता है वो आपका क्या होता है? रिट्रेसमेंट लेवल होता है, और यहां से आपकी बाइंग वापिस आ सकती है। कंडीशन दो क्लियर हो गए ना आपके? देखिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ओके, मेरी बात क्लियर हुई? तो आपका काम है कि अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो यहां तक आप पहली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस जगह आपको न्यूट्रल हो जाना है, इस कैंडल में आपको न्यूट्रल हो जाना है, मार्केट का देखना है स्ट्रक्चर क्या बोलता है, क्या रिलायंस बोल रहा है, क्या टीसीएस बोल रहा है, क्या एचडीएफसी बोल रहा है। ओके, जब आप उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, अगर उनमें बेरिशपन है तो यहां से वापस मार्केट अगर नीचे गई तो बड़े भाई वापस आपको ये लेवल मिलेगा देखने को। सिंपल है ना? बेरिश के रीजन ये होंगे। अब आते हैं ऊपर के ट्रेड में। अगर मान लो किसी भी तरह से मार्केट यहीं पर खुली, ठीक है, और इसके ऊपर ये निकली, ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये हाई मतलब 22,970 के हाई के ऊपर अगर ये निकलती है तो नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा होगा? आप खुद बताइए। तो लेवल आपको यहाँ पर ओबियस दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर 23,030 का आपका पहला लेवल होगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल आपको 23,070 या 80 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। अरे दिख रहा है ना? अरे बड़े भाई देखो, आप सिंपल देखो, जहां से आपकी सेलिंग आई थी ये आपकी सेलिंग जोन है, तो इसका स्टॉप लॉस अभी बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, ज्यादा नहीं। तो ये इस एरिया में आपकी मार्केट वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब देखिए नहीं भी आने का कारण क्या है वो भी चलो भाई एक एंगल से आपको समझाता हूं। देखो मैं समझाने की आपको हर तरह से कोशिश कर रहा हूं, बस आप यहां पर ध्यान रखिएगा। कैसे? देखिए ये जो आपको फिबोनाची वापस उठाने ना, आइस स्पनिंग दिया था यहाँ या यहाँ पर जो बहुत सारी कैंडल है, यहाँ से लेकर के इसके लो लेवल तक आप फिबोनाची ड्रा कर लीजिए, तब भी आपको पता चल जाएगा। क्या पता लग रहा है बताइए? आपका जो एरिया है रिट्रेसमेंट का, बताइए 0.6 का ये एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बड़े भाई मार्केट में इस तरह से कुछ यहाँ तक आ सकता है, इसलिए मैं आपको लेवल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भाई 23,030 तक के लेवल आपके हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऊपर की आपको पता चल गया, नीचे के आपको पता चल गया। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में इसके ऊपर मार्केट गैप अप खुलती है आपकी 23,000 के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए, तो आपको ये देखना है कि मार्केट एक बार क्या नीचे आकर के इस लाइन का सपोर्ट लेती है। अगर सपोर्ट लेकर के यहां से ऊपर निकली तो एक अच्छी बाइंग आएगी, और अगर वापस गैप अप खुल करके फर्दर इस रेंज के अंदर ही, मतलब ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई, तो फिर धराशायी फिर गई। मेरी बात क्लियर हुई? ये चीज ये आपको नोट करना है।
गैप डाउन के केस में इसके नीचे जाएगी तभी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर मिलेगी तो एक बार हम कॉल की ही जरूर ट्राई करेंगे। मेन देखिए स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये पता लग गया कि भाई ये हमको बना लेना है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये आपका ये मेन रेजिस्टेंस, इतना चीज़ आप बना के रखिएगा। आप यकीन करिए आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर हो निफ्टी का चार्ट? चलते हैं आपका थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, सो बड़े भाई देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। सेम वही कहानी बैंक निफ्टी में हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। आपका ट्रेंड लाइन भी उसी तरह से बन रहा है। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करें। ट्रेंड लाइन उठाइए, इसके टॉप से सेम उसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। चलिए सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, अरे भाई जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लोगे ना तो आपको आधा चीज यहाँ पर ये पता लग रहा है, क्लियर ये पता लग रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, इधर से इस तरह से, इधर से इस तरह से ऐसे जाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो आपको यहाँ पर मैंने परसों बना करके दिया था, ये आपका क्या है बताइए यहाँ पर। अब आपका ये सप्लाई जोन बन जाएगा। पहले क्या था, ये यहाँ पर डिमांड जोन था, अब आपका सप्लाई जोन बन जाएगा। ये सप्लाई जोन का मतलब आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस में अगर मार्केट यहाँ पर निकलती है तो ओबियस बात है ये रेजिस्टेंस लेगा ना। तो किसी कंडीशन में देखिए अभी नेक्स्ट जो कॉल बनेगा आपका मार्केट के अंदर वो 49,400 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले जल्दबाजी ना करें। ठीक है, इसमें आपका दो कन्फर्मेशन हो जाएगा। एक तो क्या होगा कि इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करके मार्केट इसके ऊपर रुकेगी। दूसरा ये जो आपका यहाँ पर अभी आपका सप्लाई जोन है, इसके ऊपर जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फिर आपका टारगेट एक अच्छा खासा यहाँ तक का हो सकता है, जो कि 49,800 तक दिखाई दे रहा है। बात करें नीचे के लिए, वापस जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए ये रेजिस्टेंस लिया है, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये वापस आपका इस एरिया का ब्रेकडाउन करता है मतलब 48,940 का, तो वापस देखिए हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे और फिर हमारा लेवल यहाँ तक के वापस हो सकते हैं 48,670। ठीक है, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चेक करिए, अच्छे से देख लीजिए। क्यों? सबसे पहले जो यहाँ पर बायर एग्रेसिवली एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरा है, अब यहाँ से मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, उनको ये लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगी मार्केट, इनको निचोड़ेगी, इनका स्टॉप लॉस लेने आ सकती है मार्केट। तो अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और जो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करने वाले होंगे, कौन ऑपरेटर कॉल की पोजीशन में, वो यहाँ पर अपनी फ्रेश एंट्री करके फिर मार्केट को बूम, ये है इनका मेरा पूरा प्लान। समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट इस एरिया में वापस आने के पूरे चांस हैं। समझ में आया? गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, अगर ये गैप डाउन के ये आपका एरिया हो गया, गैप अप का आपका ये एरिया हो गया, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके रुकेगा तो ही हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से कॉल की तरफ मार्केट ऊपर निकली तो आप ये समझ लेना कि अब इनको टारगेट करने नहीं आ सकती, चूंकि ये बहुत बड़ा दूर का एरिया हो गया। और जो यहाँ पर पुट बाई कर लेगा, अगर मार्केट नीचे गई मान लो तो यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ओबियस बात है। तो जो ये पुट बाई करेंगे उनको फिर प्रॉफिट होने लगेगा, और मार्केट नहीं चाहती यहाँ पर दोनों तरफ प्रॉफिट हो। तो मार्केट क्या करेगी बताइए, एक लोगों को यहाँ पर जरूर ट्रैप करेगी। क्यों, किसको ट्रैप करेगी? या तो मार्केट गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाए, यहाँ पर क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा और ये निकलेंगे नहीं। ठीक है, या तो मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट यहाँ पर खुल करके तुरंत नीचे और इनको ट्रैप करके और इसके बाद फिर फर्दर ऊपर चली जाए। ये दो कंडीशन होगी, इसका थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। ठीक है, बाकी सब आपको यहाँ पर बता दिया। ट्रेंड लाइन आप वापस नीचे वाली भी ड्रा कर लेना, क्योंकि नीचे वाली जब आप ड्रा करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लेवल देखने को मिलेंगे कि नेक्स्ट जो गिरावट अगर आए मार्केट के अंदर तो आपके टारगेट कहाँ तक के होंगे। तो आपका 48,300 भी दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में अगर नीचे गिरी तो। ठीक है, चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, चलते हैं सीधे सीधे आपका सेंसेक्स में जोर मारते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का अभी आपका आने वाले टाइम में एक्सपायरी नज़दीक है। ओके, तो सेंसेक्स में देखने क्या आपका प्लान यहाँ पर होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी जैसा चार्ट, एग्जैक्टली निफ्टी जैसा चार्ट आपका बना हुआ है, बना कि नहीं। और ये जो ट्रेंड लाइन थी बाकायदे मार्केट ने बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट किया, इधर 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 देखिए रिस्पेक्ट किया, फुल रिस्पेक्ट किया ना। अब देखो ट्रेड करने वाला कहीं भी कर सकता है, ये मैंने आपको बना करके दिया था बड़े भाई। ये जो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये जब आपकी मार्केट इस जगह ट्रेड कर रही थी ना यहाँ पर, तब मैंने आपको बना करके दिया था, आप चेक कर लेना। अरे चेक कर लेना ग्रुप में ये दिया था या नहीं दिया था। चेक करवाऊं क्या आपको? अगर बोलते हो चेक करवाऊं तो फिर मैं चेक करवाता हूँ, नहीं तो अगर आपको याद हो तो ये मैं आपको बताया था कि भाई ये यहाँ से नीचे निकली तो ये एक अच्छा फॉल आएगा, और आपने देखा विथिन कुछ मिनट के अंदर सूट अप मार्केट भागी। ठीक है, तो देखो ऐसा है, ट्रेड करने वाला तो ट्रेड करता है, कहीं भी कर लेगा वो। प्रॉफिट बनाने वाला कहीं भी प्रॉफिट बना लेगा, उसको दिन भर रुकने की मार्केट में ज़रूरत नहीं है, बस समझदार है वो तो सारा काफ़ी उसके लिए। ओके, बाकी
नीचे का आपको ये भी पता था कि अगर इसके ब्रेकडाउन करेगा, अगर ये लो लेवल इसका ब्रेकडाउन करेगा तो भी मार्केट और नीचे जाएगी, जो कि 76,000 का आपका लेवल बताया हुआ था कि भाई इसके नीचे भी गई तब भी आपको एक अच्छा फॉल मिलेगा। अब देख सकते हो यार, अब इससे ज़्यादा क्या बोले मार्केट के अंदर। हाँ, अब कोई ये बोला नहीं यार यहाँ से मैंने यहाँ पर पुट बाई किया, जैसे पुट बाई किया तो मार्केट ऊपर जाने लगी, तो ये तो होना ही है। फिर बोलेगा सर जैसे मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाने लगी, तो ये तो होना ही है भाई। ये एरिया आपका ट्रैपिंग जोन आ चुका है, यहाँ आपको ट्रेड फिर अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे, सिंपल बात है। इसके लिए आपको फिर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जब इन सबको ट्रैप कर ले, लास्ट में हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान बनेगा। और वो ट्रेड प्लान हमने आपको बताया भी था बाकायदे, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा हमने आपको बता करके दिया था, समझ रहे। बस बाकी आप देख लो कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। चलो अभी वापस एक ट्रेंड लाइन बना लो, सब लोग ट्रेंड लाइन बनाओ प्लीज़। मैं चाहता हूं कि आप सब, एक बिगिनर भी यहां पर ट्रेंड लाइन बनाना सीखे कि किस तरह से हमारा ट्रेंड लाइन यहां पर बन रहा है। ये देखिए ऊपर का आपका ये ट्रेंड लाइन बनाओ, इसको आप रेड से मार्कआउट कर देना। जब आप ये मार्कआउट कर देंगे ना तो वापिस सेम वही कहानी हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बायर अवेलेबल हुए, इसका यहाँ पर गिरा, फिर स्टॉप लॉस लिया, चूंकि सबको पता था कि यहाँ से सबको दिख रहा है कि एक बार सपोर्ट लिया है, तो पहली बार यहाँ पर किसी को इसने पैसा नहीं दिया, वापस नीचे गिर करके यहाँ पर क्या किया, सबका एसएल ले लिया। यहाँ से जब एसएल लिया इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया। तो ये मूवमेंट आपको कैच आई होप कि मिला होगा। और अब अगर यहाँ पर दूसरी चीज़ वही समझा रहा हूँ आपको भाई, फिबोनाची उठा करके अगर आप ड्रा करते हैं तो इसका जो लेवल आ रहा है यहाँ पर 0.61 का लेवल आ रहा है, ये कौन सा 75,660 का, समझ रहे हैं। ये आपका कौन सा 0.61 का लेवल आ रहा है, इसका ध्यान रखें। तो मतलब रिट्रेसमेंट एरिया, और अगर यहाँ से आपकी बाइंग आए तो फर्दर आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। अब देखिए मार्केट में काम करने वाला आदमी क्या करता है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या करता है यहाँ पर अपना लाइन खींच लेगा और यहाँ पर लाइन खींच लेगा। मैं अपनी जैसे पर्सनल आपको बात बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मार्केट क्या यहाँ पर चल रही है, और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, पुट का ट्रेड अपना लगा देता हूँ, समझ रहे हो। आप स्टॉक में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर जैसे कि 75,800 की पुट, अगर आपको दिख रही है कि मार्केट यहाँ पर रेंज में चल रहा है ना, आपने अपना कैलकुलेशन करना सीख लिया कि ठीक है यार प्रीमियम का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। अब आपको क्या करना होता है कि 75,800 के आपने पुट में एक ऑर्डर डाल देते हो कि ठीक है यार अगर ये 300 रुपये जाएगी तभी मेरा बाई होगा। और मार्केट में करंट रेट क्या चल रहा है आपका, मान लीजिए कि 220 रुपये चल रहा है, आपने 300 का ऑर्डर डाल दिया। और वो ऑर्डर क्यों डाला आपने, चूंकि आपको लग रहा है कि भाई जैसे 300 का ब्रेकडाउन करेगा एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है देखिए कि जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो सिंपल बात है कि थोड़ा नीचे तो आता है ना मार्केट, आपका आता है ना। अब यहां मेरी क्वांटिटी क्या होती है बताता हूं आपको। यहां मेरी क्वांटिटी लगभग मान लो 200 अगर लगी हुई है, अगर मेरी क्वांटिटी 200 लगी हुई है, तो ओबियस बात है कि सेंसेक्स इतना बड़ा इंडेक्स है कि अगर इसके नीचे थोड़ा सा कटआउट किया तो 10 पॉइंट तो आपको दे करके ही जाएगा। ध्यान रखना मैं जो बताना चाहता हूं, अगर यहां पर 10 पॉइंट दे करके जाएगा तो क्या मैं बैठा रहूंगा क्या? अरे मैं इतना उल्लू थोड़ी को बैठा रहूंगा, मैं तुरंत उसको स्वाइप मारता हूं। 2,000 रुपए लो, 1,500 रुपए लो, बुक करके साइड हो जाओ। सुबह सुबह आपका पोर्टफोलियो अगर ग्रीन हो गया तो पूरा दिन आपका सदाबहार घर हरा भरा रहता है, ये ध्यान में रखना। तो पहला दिन, पहला सुबह का ट्रेड आपको चाहे 200 का मिले प्रॉफिट, चाहे 500 का मिले, चाहे 1000 का मिले, जो मिले भैया लेकर के साइड हो जाओ। और इसके बाद आपके ऊपर मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप किल स्विच को ऑन कर सकते हैं कि क्या आप और ओवर ट्रेड करेंगे, वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन ये जो सुबह वाला जो ट्रेड होता है ना, मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे ही करता हूँ। अब दूसरा क्या करता हूँ, इसके ऊपर जब मुझे लगेगा नहीं यार यहाँ पर पुट का ट्रेड सही नहीं दिख रहा है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकली या इसका ब्रेकआउट भी करने लगी, तो फिर मैं यहाँ के ऊपर मैं अपने क्या करता हूँ, कॉल की क्वांटिटी डाल देता हूँ। कितनी? 200। चलो मैं 200 डाल दिया। अब इसका मैं प्रीमियम कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि भाई 76,000 की कॉल का अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो कितना प्रीमियम यहाँ पर आएगा। उसके मुताबिक मार्केट यहाँ पर आपका कितना चल रहा होगा, मान लीजिए 76,000 का, मान लीजिए यहाँ पर आपका 300 रुपये चल रहा है, मान लीजिए कि चल रहा है। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर निकलेगा तो क्या इसका ब्रेकआउट का रेट आएगा, तो हो सकता है उसका जो ब्रेकआउट का रेट आया है वो आ रहा हो यहाँ पर कितना, मान लीजिए 350 का। तो मैं क्या करता हूँ 350 51 रुपये में अपना ट्रेड लगा देता हूँ। अब मार्केट अगर ये 350 का ब्रेकआउट करेगा तो सिंपल बात है कि आपको 10-20 पॉइंट दे करके जाएगा, और उतने में तो मेरा काम हो जाता है। कौन दिन भर यहाँ पर बैठा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको भी समझना है, इसी तरह से आपको भी ट्रेड प्लान अपना करना है और मार्केट में अपने कैपिटल को सेव रखना है, ठीक है। ऐसा अगर आप करेंगे गलती कि नहीं यार मैं यहाँ पर दिन भर बैठा रहूँ, तो मार्केट देखिए हर एक कैंडल में आपका नीचे भी मूवमेंट करता है, ऊपर भी मूवमेंट करता है, नीचे मूवमेंट करता है, ऊपर मूवमेंट करता है, और उतने में ही आपको बड़ा लॉस वहाँ पर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी देखिए लेवल आपके ऊपर के पता ही लग रहे होंगे कि भाई अगर ये लेवल आपके जैसे मान लीजिए रेंज का लेवल है, टारगेट आपको यहाँ तक के देखने को मिलेगा,
ठीक है, टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से सेलर आपके एक्टिव हुए थे। अगर जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको कॉल की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। तो कॉल बाइंग एरिया कौन सी आपकी? दो है। पहला तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए कॉल बाई करेंगे। दूसरा, जब इसका ब्रेकआउट कर देगा मतलब 76,000 का ब्रेकआउट करके ऊपर रुकेगा तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कॉल का कंडीशन यही है। बाकी पुट का कंडीशन, अगर आपका यहाँ पर खुलता है इसके नीचे आता है तो हम पुट यहाँ तक के लिए जरूर बाई करेंगे। और अगर ये बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर देखेंगे कि मार्केट में क्या एक्टिविटी है, उसके मुताबिक हम प्राइस एक्शन देखेंगे। और अगर गलती से ये नीचे मिल गया और यहाँ से सपोर्ट लिया तो फिर हम यहाँ पर ऊपर के लिए कॉल बाई करेंगे। क्लियर है, सब कुछ है। बाकी दो जो भी होगा आपको ग्रुप में जरूर अपडेट किया जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आप ये ध्यान में रखिएगा। को माइंड अप करेंगे, आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। और वापस आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने लॉस पर फोकस रखिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।